तो करना चाहे मैं उनके लिए प्रत्याख्यान करा रही हूँ। क्लास वैसे आधा घंटा का होगा। करेमी भन्ते सामा इयं सावज्जं जोगं पच्चखामि जाव नियमं मुक्तम एकं पज्वासामि तुविहं तिविहेनं न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा तस्य भन्ते परिक्रमामि निंदामि वरिहामि अपमानं पोषिरामि। एक समय काल मान तक 5 आश्रय 18 पाप 6 काय सेवन करने का त्याग है। संवर की साधना सभी कर सकते हैं। आधा घंटा तक देवगुरु धर्म की साक्षी से 5 आश्रय 18 पाप सेवन करने का त्याग है। यथा संभव आधा घंटा तक चौविहार का और तिविहार की धारणा हो तो तिविहार धारणा प्रमाणे सुखे समाधि त्याग है। और मौन की साधना भी कर सकते हैं। आधा घंटा यथा संभव बोलने का त्याग। लज्जा दया संयमं भजेरं कल्याणे भागिस्विशोहिठाणं जे गुरु तयम् अनुशासयन्ति तेहं गुरु तयेयं पूजयामि तेहं गुरु तयेयं पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, उपासक दशा आगम जिसका हमारा चल रहा है अध्ययन, जैसा कि कल भी चर्चा किए हैं 10 अध्ययन है। और प्रथम अध्ययन जिसमें आनंद श्रावक के जीवन चरित्र का वर्णन है, उसी की चर्चा हमारी चल रही है। तो कल हमने चर्चा की थी आनंद श्रावक जो भगवान का प्रथम 12 व्रती श्रावक था। भगवान के पास 4 व्रत ले चुका है। आगे की चर्चा आज हम करेंगे। जो व्यक्ति अपनी पहचान सीमा व्रत और त्याग से बनाता है, वास्तव में वह दुनिया का एक विशिष्ट व्यक्ति है जिसकी पहचान असीम होती है। सब कुछ आ सकता है, कहीं कोई निषेध नहीं है। तो कहीं कोई निषेध नहीं है, वहां पर कोई प्रतिषेध नहीं। वह विशिष्ट कभी भी नहीं हो सकता। अध्यात्म की दृष्टि से विचार करें तो जो निषेध करना नहीं जानता वह दुनिया का जघन्य प्राणी है। 3 प्रकार के होते हैं, मध्यम, जघन्य और विशिष्ट। तो जो निषेध करना नहीं जानता वो दुनिया का जघन्य प्राणी है, जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं, कोई अस्वीकार की शक्ति नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई सीमा नहीं। वह कैसा आदमी होगा? सीमा एक पहचान है मनुष्य की। श्रावक की पहचान क्या है? जिसने व्रतों को धारण किया है। आनंद जो भगवान से 4 व्रत ले चुका है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और स्वदार संतोष। स्वदार संतोष, ये इतना व्रत ले चुका है। अब आगे के व्रतों को किस प्रकार ले रहा है उसको अभी हम समझेंगे। देखिए, पांचवा व्रत जिसका नाम है इच्छा परिमाण व्रत। इच्छा परिमाण व्रत साधु के लिए होता है अपरिग्रह व्रत, और वही श्रावक के लिए होता है। श्रावक के लिए अपरिग्रह नहीं होता। इच्छाओं का सीमाकरण। प्रश्न हुआ, इच्छा कितनी बड़ी है? भगवान ने कहा, इच्छा हुआगा ससमा अनंतया। इच्छा आकाश के समान अनंत है और अनंत काल से अनगिनत पदार्थों को व्यक्ति भोगते आ रहा है, जीव भोगते आ रहा है। कहा गया, देखिए, नसा जाई नसा जोड़ी नतम ठाणम नतम कुलम जथ जीवो न उत्पन्नो संसारम्मी अनंतये। कहते हैं ऐसी कोई जाति नहीं है, ऐसी कोई उत्पत्ति भूमि नहीं है, ऐसा कोई कुल नहीं और ऐसा कोई स्थान नहीं जहां इस जीव ने अनंत बार या अनेक बार जन्म न लिया हो। अनंत
और अनंत बार या अनेक बार एक एक स्थान पर जन्म ले चुके हैं। अनंत काल तक पदार्थों को भोग लेने के बाद जो प्यास अभी तक नहीं बुझी, क्या आज वो बुझ जाएगी? तो अनंत मेरु मिश्री भखी पिन तृप्त न हुयो लिगार। देखिए अनंत मेरु, कितना, एक मेरु नहीं, अनंत मेरु जितनी मिश्री खा ली फिर भी तृप्ति नहीं मिली। अब जो तृप्ति अब तक नहीं मिली, क्या इस जीवन में तृप्ति हो जाएगी? कहते हैं 5 स्थान ऐसे हैं जितना भी भरा जाए खाली की खाली रहते हैं। उनमें एक है मनुष्य की खोपड़ी। इसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। यह एक ऐसा पात्र है जितना डालो उतना स्वाहा। मिरेकल क्या है? मत डालो, ये भरने लग जाएगा। भगवान ने नया सूत्र दिया, डालो मत, पूर्ति मत करो, तो अपने आप भीतर से भरेगा। और पूर्ति करोगे तो ये खाली होता चला जाएगा। नहीं करोगे, खड्डे जो होते हैं वो अपने आप भरते हैं। आनंद ने इस रहस्य को समझ लिया। एक तरफ उसके पास समृद्धियों का अंबार है, तो भगवान से वो कह रहा है कि हे भगवान भंते, मैंने इस सच्चाई को समझ लिया कि इच्छा को भोग कर पूरा नहीं किया जा सकता। इच्छा त्याग करके ही इच्छा को पूरा, इच्छा का त्याग करके ही इच्छा को पूरा किया जा सकता है। तो अतः आप मुझे इच्छा परिमाण कराएं, इच्छाओं को सीमित करा दे। कैसी कैसी इच्छाओं को सीमित कर रहा है? चौहिम हिरण्य कोडिहिम निहाण पौत्ताहिम। अब वो क्या क्या कह रहा है भगवान से, भगवान मुझे इच्छाओं का सीमाकरण कराएं। 4 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, कितना? 4 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मेरे निधान में, खजाने में रहेगी। चौहिम वड्ढी पौत्ताहिम, और 4 करोड़ स्वर्ण मुद्रा व्यापार में लगी रहेगी। तीसरी बात कही, चौहिम पवित्र पौत्ताहिम, 4 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ब्याज की वृद्धि में लगी रहेगी। अवशेषम सब्बम हिरण्य सुवर्ण विहि पच्चखाई। इसके सिवाय मैं हिरण्य सुवर्ण स्वर्ण मुद्रा के संग्रह का प्रत्याख्यान करता हूं। अब देखिए कितना प्रश्न हो सकता है, कितना रख लिया? 4 करोड़ निधान में, 4 करोड़ व्यापार में, 4 करोड़ ब्याज में, 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख ली। प्रश्न होता है परिमाण क्या हुआ? अब देखिए जब इच्छा अनंत है, अनंत इच्छा में 12 करोड़ मुद्रा क्या मूल्य रखता है? एक सीमा रेखा हो गई। आनंद श्रावक बड़ा कौटुंबिक था, उसने 500 खेत रखे, इतनी बड़ी भूमि रखी और इतने ही उसके साधन रखे। क्षेत्र और वास्तु दोनों का बड़ा परिमाण किया, किंतु एक सीमा कर दी। परिमाण काफी बड़ा रखा, फिर भी एक सीमा कर दी। सीमा के साथ उसने अपने आसक्ति को कम कर दिया। एक बड़ा प्रश्न है और सोचने का है। एक सर्वेक्षण सामने आया। अब सर्वेक्षण जो सामने आया, कहते हैं जैन लोगों में हार्ट फेल ज्यादा होते हैं। और ये निष्कर्ष किसका? एक डॉक्टर का था। डॉक्टर के अन्वेषण का है। प्रश्न होता है यह क्यों होता है? संग्रह की मनोवृत्ति, जहां जहां संग्रह की मनोवृत्ति ज्यादा होगी उसके साथ भय ज्यादा होगा। सरकारी इनकम टैक्स के अफसरों की रेड पड़ने की चिंता ज्यादा होगी। एक लोभ का तनाव तो दूसरा भय का तनाव, अब दोनों मिलकर हार्ट को कमजोर बनाते हैं। तो आज जीवन की शैली को बदलने की आवश्यकता है, चिंतन को बदलने की आवश्यकता है। आनंद श्रावक
आनंद श्रावक ने मूर्छा को कम किया, इसलिए वह प्रत्येक वस्तु के प्रति जागरूक बन गया। उसने सोचा, अनावश्यक कुछ भी नहीं रखूंगा। धन धान्य का भी परिमाण किया, क्षेत्र वस्तु का भी परिमाण किया, चतुष्पद का परिमाण किया, वाहनों का परिमाण किया और निर्धारित मर्यादा का अतिक्रमण न करने का साथ में संकल्प किया। कई बार त्याग तो कर लेते हैं, सीमा कर लेते हैं, लेकिन सीमा को लांघते देर नहीं लगती, तोड़ देते हैं त्याग। आनंद ने यह भी संकल्प किया, मैं मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करूंगा। आनंद श्रावक ने अच्छा जीवन जीने का एक प्रयोग प्रारंभ किया और वो सबके लिए, केवल आनंद के लिए नहीं, सबके लिए अनुकरणीय है। जो व्यक्ति धर्म में विश्वास करता है, यदि वह अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की चेतना को नहीं जगाता है, तो मानना चाहिए वो औपचारिकता में तो धार्मिक है, लेकिन वास्तव में धर्म की चेतना उसकी जागृत नहीं है। अब आनंद भगवान से आगे के व्रतों को भी वो स्वीकार कर रहा है। तो आगे के व्रतों को स्वीकार कर रहा है। छठा व्रत देखिए, छठा व्रत व्यावसायिक साम्राज्यवाद की मनोवृत्ति पर अंकुश लगाने वाला है। इतने भूभाग में निर्मित वस्तु के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में निर्मित वस्तु का उपयोग नहीं करना और अमुक सीमा से आगे जाकर व्यापार नहीं करना, व्यवसाय नहीं करना। यात्रा या देशाटन व्यक्ति क्यों करता है? एक मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार। प्राचीन युग में विशाल समूह के साथ व्यापार के लिए लोग यात्रा करते थे और वो व्यापारिक उद्देश्य से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर प्रदेशों में जाते, वर्षों तक वहां रहते, व्यापार करते और प्रचुर धन अर्जित करके लौटते थे। भगवान ने एक गृहस्थ श्रावक के लिए उस युग में, देखिए आज के युग में तो सीमा से पार सब चीज है, उस युग में भगवान ने दिग्व्रत का विधान किया, आवागमन को सीमित करने का निर्देश दिया। भगवान ने इस व्रत का विधान उस समय क्या है जब यातायात के साधन बहुत नहीं है, अल्प हैं, और उस युग में आज जितनी महत्वाकांक्षा और साम्राज्यवादी मनोवृत्ति भी नहीं थी, फिर भी भगवान ने इसका विधान किया। तो अब प्रत्याख्यान करते हैं। प्रत्याख्यान देखिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से संबंध रखता है। हम किसका त्याग कर रहे हैं? जिसका त्याग करते हैं वही उस द्रव्य का त्याग, जो त्याग किया जाता है वो उस द्रव्य त्याग का द्रव्य है। उसके स्थान का निश्चय करना त्याग का क्षेत्र है। कब तक, काल की अवधि का विवेक करना, ये त्याग का काल है। राग द्वेष रहित और उपयोग सहित उसका पालन त्याग का भाव है। श्रावक का त्याग आगार सहित होता है। अतः श्रावक के लिए द्रव्य की तरह क्षेत्र को भी मर्यादित करना बहुत जरूरी है। तो दिग्व्रत की जो बात हम कर रहे हैं, इस व्रत का उद्देश्य क्या है? हिंसा आदि दोषों की निवृत्ति करना। दिग्व्रत स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत ही मूल्यवान है। दिग्व्रत, दिग का मतलब होता है दिशा, तो दिग्व्रत है विभिन्न दिशाओं में आवागमन, गमनागमन का सीमा कर लेना। दिशाएं 10 मानी गई है। मूल 4 दिशाएं हैं, 4 विदिशा, एक अधो और एक ऊर्ध्व, इस प्रकार 10 दिशा। तो दिग्व्रत को स्वीकार करने वाला सभी दिशाओं में आवागमन की एक सीमा करता है। आनंद ने भी इसकी एक सीमा कर ली। अब तक वो उसकी सीमा कर ली, तो अब आगे वो 7वें व्रत में प्रवेश कर रहा है। उपभोग परिभोग की भी सीमा करता है। तो 29वें सूत्र में अब उपभोग परिभोग की सीमा करने जा रहा है। तयानंतरम,
यानी 7 व्रतों को लेने के पश्चात चरणम वो भोग परिभोग विहिम पच्चखाय माणे। अब उसके पश्चात वो क्या कर रहा है? प्रत्याख्यान कर रहा है उपभोग परिभोग विधि का। तो प्रत्याख्यान करते हुए परिमाण करता है। क्या क्या परिमाण किया? 1 तौलिए से ज्यादा नहीं रखूंगा। 1 तौलिया। एक मधु यष्टि की लकड़ी के सिवाय किसी दतौन का, पहले ब्रश नहीं थे, लकड़ियों से दतौन करते थे, तो सिर्फ 1 लकड़ी, मधु यष्टि की लकड़ी के सिवाय किसी दतौन को काम में नहीं लूंगा। बात छोटी सी लग सकती है कि 1 से ज्यादा तौलिया नहीं रखूंगा, 1 दतौन के सिवाय दूसरा नहीं करूंगा। इन छोटी छोटी बातों की सीमा करने से एक परिमाण, संयम और सीमा की चेतना जागृत होती है। साथ में देखें, पदार्थ का मिसयूज नहीं होता। संकल्प किया, एक क्षीर आंवले के सिवाय कोई फल नहीं खाऊंगा। क्षीर आंवला जो शहद में पकाए हुए जो मुरब्बा कहते हैं। आंवला देखिए, आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक माना जाता है। वो व्यक्ति को बुढ़ापा आने से रोकता है, यानी अवस्था को स्थिर बनाए रखता है। आंवले को आयु दीर्घ करने वाला फल माना गया है। आनंद ने सोचा, उसने देखिए जो भी निर्णय लिया एक समझदारी के साथ लिया, समझ करके विवेक के साथ लिया। एक लाभकारी और निर्दोष फल को रखा, बाकी सब फलों का उसने त्याग कर लिया। तेल में सिर्फ 1 तेल, 7 सहस्र पाक तेल रखा, बाकी सबका त्याग कर लिया। वस्त्र में 1 सूती जोड़ा या 2 सूती जोड़ा वस्त्र रखा, उसके अलावा बाकी सब वस्त्रों का त्याग कर लिया। और पानी, 1 घड़े के पानी से अतिरिक्त उपयोग करने का उसने त्याग कर लिया। इस प्रकार आनंद 21 चीजों का प्रत्याख्यान करता है। खाद्य पेय उपभोग्य वस्तुओं का जो अपवाद रखा, उनके आधार पर ऐसा लग रहा है उसकी अभिरुचि, स्वास्थ्य ज्ञान, अनिवार्य पदार्थों के उपभोग का उसका जो ज्ञान था वो अपने आप में बहुत ही स्पष्ट था। तो इसमें खाने पीने के काम आने वाली सभी पदार्थ जो भी उसने खुला रखा, सारे की सारे स्वास्थ्य वर्धक, सुपाच्य, पौष्टिक और अल्प व्यय सापेक्ष है। तो आनंद ऐसा लगता है शौकीन था। शौकीन होने के साथ साथ वो संयमी भी था। उसमें स्वाद का संयम सध चुका था। भगवान ने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया, इच्छा का परिमाण करना सीखो, उपभोग परिभोग का संयम करना सीखो। भीतर भंडार पड़ा है, जब तक प्रमाद है, जब तक मोह कर्म है, इच्छाओं को रोका नहीं जा सकता, किंतु इच्छा पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो नियंत्रण करना ये हमारे पुरुषार्थ और विवेक का काम है। इच्छा पैदा भी हुई, उसकी कटाई छटाई करें, उसको काट छाट करना सीखें। जिस इच्छा की पूर्ति से स्वास्थ्य की हानि हो, उस इच्छा को पूरा न करें। जिस इच्छा को पूरा करने से अपनी मन की शांति भंग हो, उस इच्छा को पूरी न करें। जिस इच्छा को पूरा करने से आवेश बढ़ता है, उत्तेजना बढ़ती है, वैसी इच्छा को पूरी न करें। 24 घंटा व्यक्ति किसके संपर्क में रहता है? पदार्थों के साथ रहता है। हम जिसे देखते हैं, जिसे सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ क्या है? पदार्थ है। चारों ओर पदार्थ की दुनिया, पदार्थ का एक पूरा महासागर है और उसमें आत्मा एक छोटा सा द्वीप या टापू है। चारों तरफ पदार्थ ही पदार्थ, बीच में है आत्मा। इसलिए पदार्थ के प्रति व्यक्ति का बहुत आकर्षण हो जाता है। इतना आकर्षण पदार्थ के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है।
तो जहां व्यक्ति पदार्थ का जीवन जीता है, वहां साथ में अपदार्थ का जीवन भी जिए। जहां भोग का जीवन जीता है, वहां साथ साथ त्याग का जीवन भी जिए। जीवन में एक संतुलन बनता है और उस संतुलन से शांति और स्वास्थ्य दोनों प्राप्त होते हैं। आनंद ने कितना संयम किया। देखिए, मिठाई में सिर्फ घेवर और खाजा, दो ही चीज खाऊंगा, बाकी सबका त्याग। पेय पदार्थ में आज दुनिया भर के पेय पदार्थ होते हैं। पेय पदार्थ में जो भी जूस, चाय, कॉफी, सारे लिक्विड टोटल, उसने किया सिर्फ एक ही जूस, वो भी किसका? मूंग का जूस। उसके अलावा सारे पेय पदार्थ का त्याग। अन्न में कितने प्रकार के अन्न होते हैं, सिर्फ एक रखा, कलमी चावल के अलावा बाकी सब अन्न का त्याग। घी और तेल, ये जितने भी तेल कई प्रकार के आते हैं, खाने में सिर्फ एक गाय का घी, वो भी अमुक ऋतु में, शरद ऋतु के गाय का घी का ही उपयोग करूंगा, बाकी सबका त्याग। तली हुई चीजों में सिर्फ कांजी बड़ा और दही बड़ा, ये भी स्वास्थ्य वर्धक होता है। उसके अतिरिक्त सभी तले हुए पदार्थ का त्याग। पीने की पानी में सिर्फ बारिश का पानी, जो बारिश का पानी होता है, उसके अलावा बाकी सबका पानी का त्याग। एक एक चीज का संयम अपने आप में एक आदर्श है। एक श्रावक को कैसा होना चाहिए? आनंद जैसा होना चाहिए। हालांकि उसने न शरीर की उपेक्षा की और न अपेक्षाओं को असीम रखा। अब आनंद श्रावक बन रहा है, कुछ बन गया। 7 व्रतों का प्रत्याख्यान कर चुका है। 8वें व्रत में अब प्रवेश कर रहा है, 8वें व्रत को स्वीकार कर रहा है। उसने कहा, भंते भंते, मैं चतुर्विध अनर्थ दंड का प्रत्याख्यान करता हूं। तो 30वें सूत्र में अब अनर्थ दंड व्रत पर पहुंच गया है। तयानंतरम, 7 को स्वीकार करने के पश्चात, चरणम 24 अनट्ठा दंडम पच्चखाई। कौन कौन सी? तम जहां अवज्झान चरितम, पमाया चरितम, हिंसपयाणम, पावकम में कम्मोवदेशे। अब 4 प्रकार का अनर्थ दंड का वो प्रत्याख्यान कर रहा है। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है, प्रतिक्षण जागरूकता का व्रत है। 8वां व्रत प्रतिक्षण जागरूकता का व्रत है। गृहस्थ है, वो रोटी भी पकाता है, साग सब्जी भी लाता है, व्यापार भी करता है, खेती भी करता है। भगवान के लगभग सारे जो श्रावक थे, या जो समय जो भी ये थे, उस समय ज्यादातर उनका व्यापार क्या होता था? खेती का। तो ज्यादातर कृषक थे। तो अब वो रोटी भी पका रहा है, साग सब्जी भी लाता है, व्यापार भी करता है, तो और बहुत सारे काम करता है। सब काम करते हुए भी इस बात पर ध्यान रहता है, अनर्थ दंड न हो। अनर्थ दंड, अनर्थ दंड का मतलब अनावश्यक हिंसा न हो। तो 4 प्रकार का अनर्थ दंड का प्रत्याख्यान कर रहा है। अपध्यान चरित, प्रमादाचरित, हिंसा प्रदान और पाप कर्मोपदेश। अब ये 4 चीजें क्या है? देखिए, पहला है अपध्यान चरित, आर्द्र और रौद्र ध्यान, वो आप लोग जानते ही होंगे। आर्द्र और रौद्र ध्यान से प्रेरित होकर जो हिंसा की जाती है, वह अपध्यान चरित अनर्थ हिंसा है। दूसरा है प्रमादाचरित, जो हिंसा अजागरूक दशा में की जाती है, वो प्रमादाचरित हिंसा है, प्रमादाचरित अनर्थ हिंसा है। अब जैसे, अब प्रमादवश देखिए, घी तेल आदि के बर्तनों को खुला छोड़ देना, कुतूहलवश अश्लील संगीत, नृत्य, नाटक आदि देखना, द्यूत मद्य आदि का सेवन करना, जल क्रीड़ा करना, झूला आदि झूलना, पशुओं को आपस में लड़ाना, भक्त कथा, स्त्री कथा, देश कथा,
राज्य कथा, युद्ध कथा, इन्हीं में आसक्त रहना, अग्नि वायु का निरर्थक आरंभ समारंभ करना, वनस्पति का अनावश्यक छेदन करना, ये सारा की सारा प्रमादाचरित अनर्थ हिंसा में आता है। तीसरा है हिंस्र प्रधान, घात करने वाले शस्त्रों का आदान प्रदान करना, इनसे होने वाली हिंसा हिंस्र प्रदान अनर्थ हिंसा कहलाती है। और चौथा है पाप कर्मोपदेश, ऐसा उपदेश देना, सलाह देना जिससे पापकारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता रहे। यह व्रत बिना प्रयोजन और अत्यधिक क्रूरता से होने वाली हिंसा पर ब्रेक लगाता है, रोक लगाता है। श्रावक के लिए देखिए, व्यापार में हालांकि ये उपभोग परिभोग के अंतर्गत आ जाता है। उपभोग परिभोग के अंतर्गत 15 प्रकार के कर्मादान आता है, वो भी आनंद श्रावक ने उनका वर्जन करता है। अत्यधिक क्रूरता के भाव उसी व्यक्ति में पैदा हो सकते हैं जिनकी इच्छा असीम है। अत्यधिक भोगोपभोग की वृत्ति उसी में विकसित हो सकती है जिनकी इच्छा असीम है। साम्राज्य का विस्तार वही करेगा जिसकी इच्छा असीम है। तो जिसकी इच्छा असीम है, इस प्रकार इन तीनों व्रतों का संबंध दिग्व्रत, उपभोग परिभोग और अनर्थ दंड, इन तीनों व्रतों का संबंध इच्छा परिमाण व्रत के साथ जुड़ जाता है। अनर्थ दंड विरमण व्रत के द्वारा भगवान ने इतना महत्वपूर्ण दर्शन दिया कि कोई भी अनावश्यक काम मत करो, अनावश्यक एक पैर भी आगे मत रखो। यह आवश्यक और अनावश्यक का विवेक, अर्थ और अनर्थ हिंसा का विवेक इतना महत्वपूर्ण है कि जीवन को इससे हम सफल बना सकते हैं। ये सारे की सारे व्रत जीवन को सफल बना देते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक, तीनों स्वास्थ्य इससे अच्छा भी रहता है। 15 प्रकार की कर्मादान जानते होंगे, प्रतिक्रमण में बोलते हैं। इस प्रकार देखिए, अंगार कर्म, अग्नि के महा, ये श्रावकों को 15 प्रकार के कर्मादान का व्यापार तो करना ही नहीं चाहिए। तो अंगार कर्म, अग्नि के महा आरंभ वाला उद्योग, वन कर्म, वन को काटने वाला उद्योग, वाहन, वाहन कर्म, वाहन का व्यापार करना, भाटक कर्म, वाहन द्वारा माल ढोने का व्यापार करना, स्फोट कर्म, खदान आदि से खनिज पदार्थ निकालने का काम, दंत वाणिज्य, हाथी दांत आदि का व्यवसाय करना, लाक्षा वाणिज्य, लाख आदि का व्यवसाय, शराब आदि का व्यवसाय, विष मारक वस्तुओं का आदि का व्यवसाय करना, भेड़ आदि के पालन का व्यवसाय करना और कोल्हू चलाने का व्यवसाय करना, बैल आदि को नपुंसक बनाने का करना, जंगल जलाने का व्यवसाय करना, सरोवर, दरह, तालाब आदि को सुखाने का करना और आजीविका के लिए दासी आदि, इनको पोषण यानी जैसे मुर्गी पालन आदि करते हैं, हिंस प्राणियों का पोषण करना। तो ये सारे की सारे ये 15 प्रकार के कर्मादान, कर्मों का आदान, जिससे बहुत ज्यादा कर्म आते हैं। वैसे उपभोग परिभोग देखिए 2 प्रकार का है, भोजन और कार्य। तो 15 प्रकार के जो कर्मादान है वो कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार आनंद श्रावक ने अब 8 व्रतों का प्रत्याख्यान कर लिया है। अब हम क्रमशः ही चलेंगे। 9वें व्रत में प्रवेश करेगा। अतिचारों की भी चर्चा जो उपासक दशा आगम के आधार पर चल रहे हैं। तो अब भगवान ने 31वें सूत्र में आनंद के माध्यम से सम्यक्त्वी कौन, इसका निरूपण कर रहे हैं। व्रत आगे क्रमशः कंटिन्यू चलेंगे। अभी 30वें सूत्र में अनर्थ दंड की चर्चा आई है। 31वें सूत्र में सम्यक्त्वी कौन, इसकी परिभाषा दे रहे हैं। तो सम्यक्त्वी कौन, आप लोग लगभग यदि अपने आप को सम्यक्त्वी मानते हैं तो पता भी होगा। देखिए 3 परिभाषा दी जाती है। जो चीज जैसा है उसको वैसा मानना। दूसरी बात जो उपासक दशा में भगवान भी बता रहे हैं। दूसरी बात
9 तत्वों को, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, 9 तत्वों पर आस्था रखना। और तीसरी बात, सत्य के प्रति आस्था रखना। देखिए, इसमें एक, इस सूत्र में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, असहिज्ञेनम। असहिज्ञेनम यानी असहाय। जो सम्यक्ति होते हैं वो आत्मकर्तृत्व एवं कर्म सिद्धांत पर जिन्हें इतना भरोसा होता है, वो विपत्ति के क्षणों में भी किसी देव शक्ति के सहयोग की आकांक्षा नहीं करती। हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और साधना पथ में अविचल रहने के लिए किसी बाहरी सहयोग की अपेक्षा नहीं रखती। स्वयं तत्वज्ञ और जैन दर्शन के मर्मज्ञ होते हैं। कौन? जो सम्यक्ति होते हैं। हालांकि देखिए, सहयोग न ले यह श्रावक का विशेष गुण है, और लेता है तो सहयोग तो किसी से सहयोग ले भी रहा है, देवी देवता से आदि से भी, सम्यक्त में दोष नहीं लगता। आचार्य सोमदेव सूरी ने भी इसका समर्थन करते हुए लिखा है, सर्व एव हि जैनानां सम्मतः लौकिको विधि यत्र सम्यक्त्व हानिर्न यत्र न व्रत दूषणम। उसके व्रतों में दोष नहीं लगता है। यदि कहीं वो ले भी रहा है सहयोग, व्रतों में दोष नहीं लगता है। तो श्रावक वैसे सहाय की इच्छा न करे जिससे सम्यक्त और सत्य की निष्ठा में विचलन का भाव उत्पन्न हो। वैसा सहयोग न ले जिससे सम्यक्त में दोष लगे या सत्य के प्रति हमारे कहीं विचलन का भाव आ जाए। तो श्रावक के लिए कहा गया, सम्यक्त में दोष लगाने वाले अतिचारों से भी दूर रहे। वो अतिचार क्या है, तो उसकी चर्चा हम आगे के क्रम में करेंगे। तो आज हमारे ये 3 सूत्रों की हम चर्चा किए हैं और आगे का करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। हाँ, किन्हीं कोई भी जिज्ञासा हो, आप अपनी जिज्ञासाएं भी रख सकते हैं। और एक जो सुझाव था कि व्रतों का प्रत्याख्यान, मैं सोचती हूँ हम साथ साथ में प्रत्याख्यान भी कराने का लक्ष्य रखते हैं, तो वो साथ साथ में हम चल सकते हैं। तो अभी वैसे समय संपन्न हो गया है, तो कल मैं भाव रखती हूँ कि भाई आपको साथ साथ में 5 मिनट जितने व्रत अपन चल रहे हैं उसका प्रत्याख्यान करते चलेंगे। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अर्हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलक समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। ओम अरहम। जिज्ञासाएं हो तो